रजिया, रजिया ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। कहाँ जा रही हो? मैं ज्वेलरी चॉइस करने के लिए जा रही हूँ। जोहिद ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, बस वहीं जा रही हूँ। लिसन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों? आप क्यों जाएंगी मेरे साथ? भाई मैं ज्वेलरी चूज करने में तुम्हारी मदद करूंगी, मेरा काफी तजुर्बा है इसमें। और वैसे भी मेरा जानने वाला ज्वेलर है, उसके पास ले जाऊंगी तुम्हें। मतलब ज्वेलरी मैंने अपनी मर्जी से चूज करनी है, तो मुझे उसमें आपकी हेल्प की क्या जरूरत होगी? इट्स फॉर यू फन। रजिया, रजिया, कुछ ज्यादा ही शातिर और चालाक है ये। मेरा दिया हुआ जेवर भी रख लिया और अब नया जेवर बनवाने जा रही है। कि आजकल की लड़कियां भी, इंसान किस पर एतबार करे। हाँ रोहन, अच्छा क्या सरप्राइज है? मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सरप्राइजेज हैं। कैसा सरप्राइज? लास्ट वीक तुमने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, तुम्हें जॉब तो नहीं मिल गई? अरे बड़ी जल्दी गेस कर लिया तुमने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे जॉब मिल गई है और नेक्स्ट महीने से मुझे ज्वाइन करना है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा सरप्राइज ये है कि वासिफ साहब पे जो हमने फ्रॉड का मुकदमा किया था, वो केस हम जीत चुके हैं। और आज ही वकील साहब का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें आज किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वासिफ अंकल ने जो हमारे साथ किया, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी थी ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चलो मैं घर आता हूँ और मिठाई लेके आऊंगा सबके लिए। ओके ओके, खुदा हाफिज। वासिफ अंकल के खिलाफ जो हमने केस किया था वो हम जीत गए और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकल आए। अल्लाह का शुक्र है वो खबीस इंसान अपने अंजाम को पहुंचा। देखा फरखुंदा भाभी, दोनों मियाँ बीवी अपने अपने अंजाम को पहुंच गए। हाँ भाभी, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेरी, लेकिन आपका और रूहान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करती हैं आप? रूहान को बेटा भी कहती हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। आप तो जल्दी से मिठाई खिलवाएं बस। मैं बिल्कुल आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। मैं अभी सकीना से कहती हूँ मिठाई मंगवाती है। क्या बात है, मेरी बेटी आज उदास क्यों है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस भाभी से इसके हाल पर छोड़। जब से जोहेब की शादी के बारे में सुना है, ये ऐसी चुप चुप रहने लगी है। कॉफी कैसी बनी? बहुत मजे की कॉफी तुमने बनाई थी। अम्मा, एक बात कहूँ आपसे? कहो कहो। जोहेब को इस तरह क्रेडिट कार्ड देके नहीं भेजना चाहिए था सोनिया को। अब उसे इस तरह जेवरात लेने जाने के लिए अकेले जाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है शहर के हालात कितने खराब हैं। ये पाकिस्तान है, इंग्लैंड नहीं है। आप समझाए ना उसे। तुम्हें एतराज किस बात पे है, उसके अकेले जाने पर या क्रेडिट कार्ड देने पर? एतराज मुझे बहुत सारी बातों पर है, लेकिन अभी मैं कुछ बोलकर बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती। खुल के बात करो, कहना क्या चाहती हो? अम्मा, साफ बात यह है, मुझे सोनिया के बात करने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो बड़ा अच्छा रवैया था और अब जब से बात पक्की हुई है, इसके तो रंग ढंग ही बदल गए। आपने देखा नहीं आज किस अंदाज में मुझसे बात करके गई है। सोफिया ने तो कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। सोनिया कुछ और मिजाज की लड़की है, जो उसके दिल में होता है वही मुंह पे बात कर देती है। सोफिया की तरह मीठी मीठी बातें सामने करके और पीछे शोहर के कान नहीं भरती। जी हेलो। जी बताइए।
जी मुझे मालूम है। क्या 40 लाख? ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप पेमेंट को क्लियर कर दीजिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है। पकड़ो रजिया ये। उफ, घर के एसी तो ऑन करवा लो। और सुनो, कोई ठंडा जूस वगैरह लेके मेरे कमरे में आओ और जल्दी आ जाना, मुझे काम करवाने हैं। अच्छा ठीक है। गिरो बेटा। अरे चची जान, आपने क्यों तकलीफ की? अगर मुझे कुछ चाहिए होता मैं जाके खुद ले लेता या किसी मुलाजिम से कह देता। तुम्हें अकेले यहाँ बैठे देखा तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय बना दूं और थोड़ी देर बैठकर तुमसे कुछ बातें कर लूं। थैंक यू सो मच। क्या बात है चची जान, आप कुछ उदास लग रही हैं। नहीं बेटा, बस यूं ही। आप दोनों माँ बेटी ना बिल्कुल एक जैसी हैं। झूठ आप दोनों नहीं बोल सकती। और वैसे मुझे आप जैसी स्ट्रॉन्ग खातून से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपको तो चाहिए कि आप सोफिया को समझाएं। वो बिला वजह बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। उससे तो सोफिया का उदास चेहरा देखा नहीं जाता बेटा, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी फिक्र। मैंने सुना है कि तुम हमारे घर से जा रहे हो। शायद गवर्नमेंट ने तुम्हें कोई बंगला दिया है। जी चची जान, चाबियां मिल गई हैं और अब तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। बेटा मत जाओ यहाँ से। हमें तो तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा सहारा है। इतने बड़े घर में हम दो ही तो बंद हैं। तुम और भाभी यहाँ रुक जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और तुम्हारे बहाने बेटे की भी कमी भी तो पूरी हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपका बेटा ही तो हूँ। तो फिर छोड़कर क्यों जा रहे हो बेटा? मुझे और सूफिया को तुम्हारी बहुत जरूरत है। चलें ठीक है चची जान, अगर आपकी खुशी इसी में ही है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। बहुत इत्मीनान हो गया मुझे। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। गुड मॉम, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? वहाँ का वेदर कैसा है? सब अच्छा है, तुम सुनाओ। इंशाल्लाह हनीमून का प्लान हम यूरोप का ही कर रहे हैं। अरे आप फिक्र ना करें, मैंने दिल खोल के शॉपिंग की है। आंटी का तो मुंह देखने वाला था, कुछ कह थोड़ी सकती है मुझे। हाँ, जाहिर है मैंने उनके शादीशुदा बेटे को एक्सेप्ट किया है। दबकर तो रहेंगी, बस देखती जाएं, शादी के बाद भी दबा कर रखूंगी। गुड, तुम्हें मेरा मशवरा तो याद है ना? हाँ, आंटी का दिया हुआ जेवर तो मैंने रख लिया है। बस जब मैं वहां आऊंगी तो मैं आपको रखवा दूंगी। सोफिया, यूं इस वक्त अकेले टेरेस पे क्या कर रही हो तुम? सारे घर वाले तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं और तुम इस वक्त यहाँ अकेली खड़ी हो। क्या बात है?
पछता रही हो? किस बात पे? अपने फैसले पर। मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है। तो फिर सोफिया खुद को संभालो। तुमने जो फैसला किया साबित कदम रहो उस पे और सारी सिचुएशन को हैंडल करो तुम। तो और क्या कर रही हूँ मैं? तो यहाँ खड़े होने की वजह बता सकती हो मुझे? रोहान प्लीज चले जाओ यहाँ से और अकेला छोड़ दो मुझे। सोफिया तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम अपने फैसले पर कहीं ना कहीं जरूर पछता रही हो। और तुम आज भी जोहेब से बहुत मोहब्बत करती हो। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि अंदर मुझे घुटन हो रही थी। तुम सारी दुनिया से तो झूठ बोल सकती हो सोफिया, लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। और मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे हवा खाने नहीं बल्कि खुद को अजियत देने के लिए खड़ी हो। और ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें यूं अजियत में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I still love you, सोफिया। बस अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। चलो लड़कियों, अब तुम लोग बाहर जाओ। अल्लाह तुम्हें जिंदगी की बहुत सी खुशियां दिखाई। तुम बैठो, मैं जोहेब को भेजती हूँ। महीने से वो मुझे बेवकूफ बनाती रही, मेरे साथ फ्लर्ट करती रही और मुझे पता तक नहीं चला। इतना बड़ा धोखा दिया उसने। तुझे पता ही नहीं चला कि वो मैरिड है? तेरी अकल पे तो कसम से मातम करने का दिल चाहता है मेरा। इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गया तू? यार मैं पहली बार किसी लड़की से बेवकूफ बना, पहली बार। यार मुझे तो पहली मुलाकात में वो मशकूसी लगी थी भाई। मतलब वो अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर तुझे बता रही है। अरे नहीं यार, तूने उसे तूने गौर से नहीं देखा। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग सी क्लास है, किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है उसका। अब तो उसके बारे में सोचना छोड़ और आगे की सोच। हम भी कोई खाली आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ? देख भाई, तेरा जितना कमीशन बनता था वो मैं तुझे दे चुका हूं, सही है? अब इससे ज्यादा की तवक्को मुझसे मत करिए। दिमाग खोल ले।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सिगरेट सिगरेट कब से पीनी शुरू कर दी है तुमने? क्यों दुश्मन बन गए हो अपनी जान के? ये शादी के दिन मुंह लटका के खड़े होने की तुम्हारी आदत पड़ गई है क्या? उस दिन भी तुमने मुझसे हाथ जुड़वाए थे। क्या आज भी मुझसे यही करवाओगे तुम? क्या चाहती हैं आप मुझसे? तुम मेरी औलाद हो, क्यों अजियत दे रहे हो मुझे? तुम्हारा ये हाल देखकर मेरा कलेजा कटता है। क्या चाहती हैं मुझसे? कि मैं जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाए रखूं? चले, आपकी खातिर ये काम भी कर लूंगा। जब शादी के लिए मान गया हूं, फिर ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगा। मैं क्या और मेरी खुशी क्या, दिल का सुकून, चैन, मोहब्बत सब कुछ तो छीन के ले गई है वो। मेरे पास कुछ नहीं है किसी को कुछ देने के लिए। अच्छा, ये बहस का वक्त नहीं है। तुम्हारी दुल्हन इंतजार कर रही है, जल्दी आओ। और सुनो, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में शदीद दर्द हो रहा है। नहीं, मैं खा चुका हूँ। मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ, तुम चेंज करके सो जाना।